नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा कुछ केमिकल स्टॉक्स के बारे में। केमिकल स्टॉक्स की बात की जाए तो ये एक ऐसा सेक्टर, ऐसा क्षेत्र है जिसके मेजॉरिटी शेयर्स मल्टी बैगर बनते हैं। देखिए, हम लोगों को बहुत रिसर्च करनी पड़ती है मल्टी बैगर शेयर्स ढूंढने के लिए, एंड मेरा मानना तो है कि हम लोग नहीं ढूंढते मल्टी बैगर शेयर, अपने आप शेयर्स मल्टीबैगर बनते हैं। हमें तो सिर्फ होल्ड करना है। 10 शेयर खरीदे मैंने, 10 शेयर को मैं अगर 10 साल होल्ड करूंगा तो मे बी उसमें से एक आध शेयर मल्टीबैगर बन जाए। मे बी मेरी किस्मत अच्छी हुई तो 5-7 शेयर्स मल्टीबैगर बन जाए। पॉसिबिलिटीज हर चीज की हैं, ठीक है जी। अगर हमें पता होता कि मल्टीबैगर क्या बनेगा तो मेरे को लगता है हमसे पहले कंपनी को पता होता, और अगर कंपनी को पता है तो फिर वो कभी शेयर्स आप लोगों के साथ शेयर नहीं करते ना, यानी कभी अपना आईपीओ लेके नहीं आते, वो खुद ही सारा पैसा कमाने की कोशिश करते। तो सिंपल सी बात ये है कि किसी को भी नहीं पता है इस स्टॉक मार्केट में कि कौन सी कंपनी का शेयर मल्टीबैगर बनने वाला है, कौन सी कंपनी का शेयर कितना भागने वाला है। हम लोग ग्रोथ प्रिडिक्शन कर सकते हैं, केवल स्टॉक के प्राइस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अब आप सभी के साथ केमिकल क्षेत्र के स्टॉक्स की बात करूं मैं, तो इस क्षेत्र के मेजॉरिटी शेयर, जैसा कि मैंने कहा, वो बड़े मल्टीबैगर ही बने हैं। मैं आपके साथ शुरू से लेकर एंड तक अगर शेयर करूं तो आप चेक कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ स्टॉक शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला नाम आता है यहाँ पे एसआरएफ का। एसआरएफ की बात की जाए तो केमिकल क्षेत्र में ऑलमोस्ट लीडर मानता हूं मैं से। 2359 के भाव पर है ये शेयर अभी। कंपनी का 52 वीक हाई 2636 का है, और लाइफ हाई ऑलमोस्ट 2850 के करीब का है, ठीक है जी। इस शेयर की बात की जाए तो 40 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है। रिटर्न प्रोफाइल की बात करूं तो 2 साल में 10% के करीब के रिटर्न से स्टॉक ने बनाए हैं केवल, ठीक है जी। एक रेंज है, ऐसे रेंज है एक जिसमें ऊपर भी गया, नीचे भी गया, ऊपर भी गया, नीचे भी गया, लेकिन अभी उस रेंज के मिडल में है कहीं ना कहीं, इसलिए 10% के रिटर्न्स दिख रहे हैं। वहीं अगर मैं टॉप टू बॉटम काउंट करूंगा ना तो बॉटम था 2000 के करीब और टॉप है 2800 के करीब, यानी कि ऑलमोस्ट 40% के करीब के रिटर्न्स हो जाते हैं ये। अब यही 2 साल को मैं चार्ट को बड़ा करके 5 साल कर दूंगा तो अलग ही चीज दिखेगी। 5 साल में इस शेयर ने 500% के रिटर्न दे दिए। 2 साल से कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन 5 साल में 500% है, क्योंकि 3 साल बहुत भागा 2019 से लेकर 2020 तक, और उसके बाद कंसोलिडेशन में चला गया। 10 साल की बात करें कि ठीक है यार वो 3 साल चल गया होगा, लेकिन उससे पीछे दिखाओ भाई कैसा करा है। तो 10 साल की अगर मैं बात करूं तो भैया 6500% के रिटर्न है, यानी हर साल 650% के रिटर्न है ना मल्टीबैगर, मानते हो? आपको भैया ये भी चलो ठीक है और लंबा दिखाओ, तो भैया 2002 में शेयर आया था, तब से लेकर अभी तक 60,000% के रिटर्न। 2002 से अभी तक 21 साल होती हैं, यानी कि ऑलमोस्ट हर साल 3000% के रिटर्न दिए इस शेयर ने। बहुत तगड़ा मल्टीबैगर है, लेकिन 2 साल से कुछ नहीं कर रहा है। इस शेयर को इस भाव पे मुझे लगता है खरीदने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब क्यों है वो समझिए, ये नहीं कि प्रीवियस डाटा बहुत अच्छा था इसलिए। प्रीवियस डेटा को देखते हुए हम चीजें देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन प्रीवियस जो चीजें हुई हैं वो आगे भी होंगी, ये जरूरी नहीं है, ठीक है जी। पहले वेस्ट इंडीज की टीम बहुत मजबूत हुआ करती थी 1970, 74, 75 में। आज वेस्ट इंडीज पता नहीं है कहाँ, वर्ल्ड कप तक में नहीं खेली, ठीक। तो प्रीवियस डेटा एक अलग चीज है और फ्यूचर इज अलग, ठीक है। तो हमको अच्छे से पता है। बट अगर मैं एसआरएफ की पर्टिकुलरली बात करूं तो अभी पूरे केमिकल क्षेत्र में प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन ये स्टॉक खराब नहीं है। स्टॉक की 40 का पीई रेशो है। अगर मैं इसका पीयर कंपैरिजन करूंगा, सॉरी पीई रेशो 5 साल का देखूं ऑन एन एवरेज, तो हाईएस्ट है 50-55 का, और लोएस्ट पीई जो है स्टॉक का भैया 20 के करीब का है, क्रैश में जो गया था, और अभी मीडियन पे ही खड़ा है। थोड़े दिन पहले तो 30 के पीई पे था, जब मैंने आपके साथ शेयर भी किया था फंडामेंटल ऑफ इक्विटी मार्केट के कोर्स में। 2100 रुपए का भाव था शेयर का, तो वो तो बहुत अच्छा रहा। अभी 40 के पी पे जरूर दिखता है, थोड़ा बहुत गिरे तो और लीजिए। स्टॉक डेफिनेटली 50 के पी तक जाने की दम रखता है और ग्रोथ भी आगे लौटेगी, तो ये शेयर आपके लिए कैंडिडेट है एक अच्छे मुनाफे का। कंपनी का करंट मार्केट जो अर्निंग है, अर्निंग पर शेयर जो है वो 58 का है, और लास्ट ईयर जो था वो 72 का है, तो अर्निंग पर शेयर घटा है। मुझे लगता है आने वाले 2 सालों में डेफिनेटली 80 का अर्निंग पर शेयर आएगा, और 50 के पी पे आ गया तो 8 पंजे 40, यानी कि सीधे सीधे 4000 रुपए का भाव हो जाएगा इस स्टॉक का। तो होल्ड करें एंड बाय करें। अगले शेयर की तरफ बढ़ते हैं आगे। आरती इंडस्ट्रीज
देखिए बीते क्वार्टर में इस कंपनी ने अच्छे मुनाफे शो करे, जिसके बाद स्टॉक कहीं ना कहीं वापस लौटा है अपनी तेजी की तरफ। लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, बट स्टॉक अभी रिसेंटली काफी बड़ी डिप दिखा रहा है। लगभग 1100 रुपए से घटते घटते 450 का लो लगाया शेयर ने। अभी रिकवरी आना शुरू हुई है 531 पे, 2 साल के लोएस्ट पॉइंट पे है। अब मुझे लगता है ये रिकवरी जो दे रहा है अपने आप में बड़ी है। एक बार 556 का लेवल पार हुआ ना, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है दूर दूर तक 600 और लगभग 700 रुपए तक। तो ये कब कहां पहुंच जाएगा आपको हमें पता भी नहीं चलेगा। तो ये स्टॉक भी है जो बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन रडार पे तो रखना ही है और बाय ऑन डिप्स करना है कम से कम 2 साल के व्यू से। इसी में एक स्टॉक छोटा है जिसका नाम है ब्लैक रोज। इसको मैंने लगभग 1 साल तो हो गया मुझे लगता है जब मैंने शेयर किया था। स्टॉक का भाव 180 रुपए का था। जो बात फैक्ट है वो फैक्ट है। 140 पे अभी 1 साल में तो उन्होंने पैसा बनाया नहीं है, लेकिन ये शेयर इस बीच में 100 रुपए तक गया था। और जब 100 रुपए पे गया था तो भी मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था इसको एवरेज जरूर करो। तो अगर किसी ने एवरेज किया तो उसकी बाइंग प्राइस 160 के करीब आई है और स्टॉक अभी 140 पे, तो थोड़ा नेगेटिव जरूर है। लेकिन इसके भी रिटर्न पोर्टफोलियो का लॉन्ग टर्म देखोगे तो बहुत अच्छे हैं। 5 साल का चार्ट देखोगे तो 2020 से अभी तक हेड एंड शोल्डर बन गया है। सबसे पहले 2020-21 में 127-128 पे कंसोलिडेशन था, 250 रुपए तक भागा, फिर गिरावट में यही 140-145 के करीब कंसोलिडेशन चल रहा है। जल्दी ब्रेकआउट ये भी देगा। छोटा मार्केट कैप है 720 करोड़ का, लेकिन ये स्टॉक भी कैंडिडेट है जो 300 रुपए तक दिखा सकता है। होप आपको ये सारे स्टॉक्स पसंद आए होंगे, वीडियो जानकारी भरी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।